e-business and its impact on companies. Explain e-business and its impact on companies. तो सबसे पहले देखते हैं ई बिजनेस का मतलब क्या है. सबसे पहले क्या देखते हैं कि ई बिजनेस का मतलब क्या है. तो ई बिजनेस, सबसे पहले ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है. ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. तो ई बिजनेस का मतलब क्या है. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. अभी तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब क्या. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं. ऐसा बिजनेस जो हम किसके थ्रू करते हैं. इंटरनेट के थ्रू. अभी तुम लोग सर ई बिजनेस वर्ड कहां से आया. पहले एक वर्ड बहुत फेमस था जो था ईमेल. मेल मतलब क्या, हम किसी को लेटर भेजते या कुछ इंफॉर्मेशन भेजते. फिर क्या आया ईमेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब क्या इंटरनेट के थ्रू हम किसी को मेल भेजते. बरोबर. सिमिलरली इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना क्या हो गया. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस किसके थ्रू होता है. इंटरनेट के थ्रू. किसके थ्रू. इंटरनेट के थ्रू. अगर आप इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या फिर ई बिजनेस. इज इट क्लियर. अब ई बिजनेस जरूरी क्यों है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है लोग ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं. ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं. ऑनलाइन बिजनेस क्यों करें. ताकि घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो. ऑफिस में बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो. यहां पर आने जाने की जरूरत नहीं है. और स्पेशली कस्टमर्स के लिए और ज्यादा इजी हो गया है ई बिजनेस. क्यों. घर पे बैठे बैठे क्या करने का. सिलेक्ट करने का. जो आइटम्स चाहिए वो चूज कर लो. जो प्रोडक्ट चाहिए वो चूज कर लो. बरोबर. अब ये जो ई बिजनेस है ऐसा ही एक और वर्ड फेमस है जो कि है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स. अभी बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों सेम है ना. ई कॉमर्स का मतलब क्या. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बरोबर. बिजनेस मतलब भी वही हो गया. बरोबर ना. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पर फर्क है. फर्क क्या देखो. जो ई कॉमर्स रहता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बस क्या है. सिर्फ बाइंग और सिर्फ सेलिंग. ये किसमें होता है. ई कॉमर्स में. मतलब अगर आप इंटरनेट के थ्रू सिर्फ सामान खरीद रहे हो और सामान बेच रहे हो तो वो क्या हो गया. ई कॉमर्स हो गया. लेकिन अगर आप बाइंग भी कर रहे हो प्लस सेलिंग भी कर रहे हो प्लस ऑल अदर सर्विसेज और सब कुछ कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू ऑल अदर सर्विसेज तो वो क्या हो गया. ई बिजनेस हो गया. बरोबर. दोनों में फर्क समझे. इसमें क्या है. सिर्फ बाइंग और सिर्फ सेलिंग. ई बिजनेस में क्या है. बाइंग तो है ही, सेलिंग तो है ही, प्लस ऑल अदर सर्विसेज. मतलब आप जितना भी कुछ इंटरनेट के थ्रू करोगे वो किस में आ गया. ई बिजनेस में आ गया. ई कॉमर्स में नहीं. समझ में आया. ई कॉमर्स में क्या है. सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग एंड सेलिंग ये किस में है. ई कॉमर्स में. लेकिन ई बिजनेस में क्या है. बाइंग, सेलिंग एंड ऑल द अदर सर्विसेज. मतलब और जितना भी कुछ आप इंटरनेट के थ्रू करोगे वो ई बिजनेस में आ गया. समझ में आया. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़न बोलो, आप अमेज़न से बाय करते हो, अमेज़न से अमेज़न वाला आपको सेल करता है. बरोबर. तो ये क्या हो गया. ई कॉमर्स टाइप हो गया. लेकिन अगर आप जैसे बोलो बाइंग एंड सेलिंग, जैसे अगर आप बोलो अमेज़न प्राइम, उसे वो आपको सर्विसेज देता है. आप कुछ वीडियोस देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो. फिर अगर आप आपके पेमेंट्स ऐप बोलो फोन पे, पेटीएम, तो आप फोन पे से कुछ खरीद, आप फोन पे के थ्रू खरीद रहे हो. आप फोन पे वाले से कुछ खरीद रहे हो क्या. नहीं, वो आपको सर्विस दे रहा है. तो वो किस में आ गया. ई बिजनेस में आ गया. समझ में आया. दोनों का फर्क समझा. एक है ई कॉमर्स, एक है ई बिजनेस. तो क्योंकि हमारा आंसर ई बिजनेस है, ई कॉमर्स नहीं, तो हम ई कॉमर्स पे फोकस नहीं करेंगे. मैंने सिर्फ एक डिफरेंस बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है. बरोबर. तो याद रखना ई बिजनेस मतलब क्या. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ई बिजनेस मतलब क्या. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. कौन. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब क्या. ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू होता है. बरोबर. जो इंटरनेट के थ्रू होता है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस. अभी देखो इतना ही मीनिंग लिखने का एग्जाम में, कुछ लंबा चौड़ा मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है. इतना मीनिंग या इंट्रोडक्शन लिखा इज मोर देन इनफ. ठीक है. चलो देखो मीनिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है. ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इजी. सेकंड पॉइंट. इट मींस यूजिंग इंटरनेट. इट मींस यूजिंग इंटरनेट.
टू कनेक्ट पीपल एंड सर्विसेज, टू कनेक्ट पीपल एंड सर्विसेज या प्रोसेसेस। इट मीन्स यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेसेस, मतलब इंटरनेट को यूज करके लोगों को कनेक्ट करने का बिजनेस करने के लिए, वो क्या हो गया? ई बिजनेस। समझ में आया? नेक्स्ट, ई बिजनेस कवर्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, याद रखना ये ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। ई बिजनेस कवर्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्टेड ऑनलाइन वाया इंटरनेट, मतलब जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है थ्रू द इंटरनेट, वो सब किसके अंडर में आता है? ई बिजनेस के अंडर। जितनी भी एक्टिविटीज होगी थ्रू द इंटरनेट, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होगी थ्रू द इंटरनेट, वो किस में आता है? ई बिजनेस में आता है। समझ में आया? अब जैसे मेरे को किसी को पेमेंट ट्रांसफर करने का है, वो मेरा एम्प्लॉय है, मुझे उसे पेमेंट ट्रांसफर करने का है, तो मैंने मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ये चीज, बरोबर, तो मैंने उसको पेमेंट ट्रांसफर किया ऑनलाइन, तो ई कॉमर्स नहीं हुआ, वो ई बिजनेस हुआ। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स मतलब क्या? सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, पर ई बिजनेस मतलब क्या? बाइंग, सेलिंग प्लस ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, बरोबर। तो एक बार फिर से देखते हैं मीनिंग क्या है। ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इट मींस यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेसेस। ई बिजनेस कवर्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्टेड ऑनलाइन वाया इंटरनेट, बरोबर। ये क्या हो गया? मीनिंग। तो हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था? एक्सप्लेन ई बिजनेस। तो हमने ई बिजनेस का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एक्सप्लेन के ई बिजनेस का मतलब क्या है, बरोबर। अब क्या चाहिए? एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंपनीज। तो अभी हम क्या देखेंगे? इंपैक्ट, कि ई बिजनेस का इंपैक्ट क्या हुआ है कंपनीज के ऊपर। जितनी भी कंपनीज जो बिजनेस करती थी पहले, अब उनके ऊपर क्या फर्क आया है, क्या इंपैक्ट आया है, किसकी वजह से? ई बिजनेस की वजह से। तो पॉइंट नंबर 1, फंडामेंटल चेंज। कौन सा चेंज? फंडामेंटल चेंज। फंडामेंटल मतलब बेसिक चेंज। पहले बिजनेस कैसे होता था? मेरी दुकान में कोई आएगा, मैं उसे सामान दिखाऊंगा, अगर उसको अच्छा लगा मुझे पैसे दे देगा, सामान लेके जाएगा, बरोबर। अब ये चेंज ही हो गया, आप डायरेक्टली घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करते हो सामान। जैसे जियो मार्ट है, जियो मार्ट से डायरेक्ट सामान ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे सामान आएगा। समझ में आया क्या? तो ये फंडामेंटल बिजनेस ही चेंज हो गया, मतलब जो बेसिक, फंडामेंटल मतलब क्या है? बेसिक, जो बेसिक तरीका था बिजनेस का वो ही चेंज हो गया, मतलब फंडामेंटली पूरा चेंज हो गया। किसकी वजह से? ई बिजनेस की वजह से। ये क्या है? ई बिजनेस है, ये क्या है? इंपैक्ट है कि जो बेसिक तरीका था बिजनेस करने का वो ही चेंज हो गया है। आप पहले बिजनेस कैसे करते थे? आप रेस्टोरेंट्स में अगर आपको जाने का रहता था, आप जाते थे रेस्टोरेंट्स में, खाते थे, बिल पे करते थे, वापस करते। अब क्या आपके पास जोमेटो, स्विगी, आप डायरेक्टली ऑर्डर करते हो घर पे बैठे बैठे, डायरेक्टली बंदा आएगा आपके घर पे खाना देके जाएगा, बरोबर। तो जो तरीका था बिजनेस करने का वो ही चेंज हो गया है। समझ में? आप जैसे पहले क्लासेस कैसे होते थे? सामने स्टूडेंट बैठेगा, टीचर सिखाएगा। अब तो ठीक है, हम कोरोना की वजह से ऐसा ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी नॉर्मली भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। तो क्या है? एक तरीका ही चेंज हो गया, बरोबर। तो इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चेंज। पॉइंट नंबर 2, एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करना बहुत इजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया और बहुत स्मार्ट हो गया, मतलब फटाफट बिजनेस कर सकते हैं। ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है, झंझट नहीं है कुछ बिजनेस करने में। क्यों? आप ऑनलाइन सिलेक्ट करो। जैसे अगर आपको अमेज़न वाला बिजनेस कैसा करता है, सब अपने प्रोडक्ट्स दिखा देता है अमेज़न पे। अब कस्टमर को जो प्रोडक्ट लेने का, कस्टमर सिलेक्ट करता है प्रोडक्ट, अमेज़न घर पे भिजवा देता है। इजी तरीका बिजनेस करने का। समझ में आया? इसमें कॉस्ट भी कम है। क्यों? उसको एक बड़ा शोरूम लेने की जरूरत नहीं है जहां पर लोग आएंगे, खरीदेंगे। उससे क्या बना? एक अमेज़न ऐप बना है और हर जगह अपने छोटे छोटे सेंटर्स रहेंगे जहां पर सामान रहेगा, बस। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो ये पॉइंट्स मैंने लिखे, इन पॉइंट्स को 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करने का एग्जाम में। अगर सपोज एग्जाम में ये आंसर आता है तो ये जो पॉइंट्स है इनको ज्यादा नहीं, 3-3 लाइन में सिर्फ एक्सप्लेन करने का। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्सप्लेन कर सकते हो, नॉर्मली खुद से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन करने का। लेकिन कैसा? जो मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे एक्सप्लेन करने का, बरोबर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बेटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। जैसे अभी आजकल ऑनलाइन जब आप बिजनेस करते हो, आप फटाक से ओनर से डायरेक्ट बात कर सकते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, कितने का है, ऑफर्स क्या है, डील्स क्या है, आप इन सब बारे में बात कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन कैसा हो गया? बेटर हो गया, अच्छा हो गया। नेक्स्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज। न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। किसको? बिजनेसमैन को। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स है, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और इससे पहले आप बड़े बिजनेसेस के साथ डायरेक्ट कंपीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक बिजनेस सेटल्ड है, पहले से बहुत सालों से बिजनेस चल रहा है, आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया। पर क्योंकि अभी ऑनलाइन बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो गया, ई बिजनेस हो गया है, आप डायरेक्टली बड़े से बड़े ब्रांड के साथ भी कंपीट कर सकते हो। समझ में है क्या? आप बड़े से बड़े ब्रांड के साथ भी क्या कर सकते हो? कंपीट कर सकते हो। क्यों? सिर्फ ई बिजनेस की वजह से। तो नए नए चांस मिल रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे बिजनेसमैन को या कंपनीज को। नेक्स्ट,
इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस, नया नया तरीका, नए नए तरीके, क्रिएटिविटी, इनोवेशन आ रहा है बिजनेस करने में। क्योंकि ये आप एक ऐप के थ्रू बिजनेस कर सकते हो, एक छोटे सा स्टार्टअप को आप ऐप के थ्रू कन्वर्ट करके बिजनेस कर सकते हो। तो लोगों के दिमाग में नई नई सोच आ रही है। अब जैसे पहले किसने सोचा था कि जोमेटो, फोन पे, ये सब की पहले किसी ने सोचा था क्या? नहीं ना। ये सब किसकी वजह से हुआ है? इनोवेशन की वजह से, इनोवेटिव आइडियाज की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से। ये सब क्या हुआ है? क्या जैसे जोमेटो है, फोन पे है, स्विगी है, जितने भी नए बिजनेसेस है, किसकी वजह से हुआ? इनोवेशन की वजह से। समझ में? ये नए नए आइडियाज की वजह से। और लास्ट पॉइंट क्या है? न्यू मार्केट एंड कस्टमर्स। क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपका जो मार्केट है वो बड़ा हो गया। आपका मार्केट बड़ा हो गया, आपके कस्टमर्स भी बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैं नॉर्मल बिजनेस करता हूं, तो मैंने वसई में एक दुकान खोली बिजनेस करने के लिए, तो मेरी रीच वसई तक ही लिमिटेड रहेगी। मैं उससे बाहर बिजनेस कर पाऊंगा क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि अभी मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने क्या कर लिया है? ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया है, तो मेरी रीच बहुत बढ़ गई है। अब जैसे अमेजोन का एक्चुअल हेडक्वार्टर्स किधर है? यूएसए में, अमेरिका में, पर अमेजोन ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस कर रहा है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। इज इट क्लियर? तो देखो, ये था मीनिंग और ये था इम्पैक्ट। ओके, थैंक यू।